सहारे के सहारे बाबा श्याम की जय। आप सभी लोग जानते ही होंगे श्याम बाबा को आज की डेट में कौन नहीं जानता। बाबा श्याम जो कलयुग के अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण का जिनको वरदान मिला हुआ है वो भगवान है, भगवान हमारे बाबा श्याम। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ विशेष बात कि बाबा आप लोग जाते ही होंगे, भोग तो आप सब लोग लगाते ही होंगे बाबा श्याम को, लेकिन आज कुछ मैं विशेष परिस्थितियों के लिए विशेष भोग की बात कर रहा हूँ जो कि मेरा अपना मत है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। आप लोग जाते ही हैं, मंदिर में चढ़ाइए या अपने घर में आप बाबा श्याम की पूजा करते हैं वहां पर भी चढ़ा सकते हैं और बाबा श्याम आप लोगों की मनोकामना को अवश्य पूरा करेंगे। आपको खाटू के विषय में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। ये राजस्थान के सीकर जिला में एक खाटू नामक ग्राम जहाँ पर हमारे बाबा श्याम कुंड से प्रकट हुए थे और यहाँ पर पांच आरतियां होती हैं। 5 आरतियों में आप अगर वहां जाते हैं तो सम्मिलित होइए। फागुन का मेला और निशान यात्रा यहाँ की फेमस है, ठीक है। और बाबा श्याम के विषय में ये चर्चित है कि ये महाराज बर्बरीक हैं। जो बर्बरीक महाराज की बात मैं कर रहा हूँ, ये महाभारत के युद्ध से संबंधित इनकी वर्णन आता है महाभारत में। और बर्बरीक जो थे भीम के पौत्र थे, जो 5 पांडव के में भीम थे, उनके पौत्र थे और बहुत ही योद्धा थे और कर्मनिष्ठ थे बाबा हमारे। ठीक क्या है बाबा श्याम, इनको वरदान स्वरूप 3 बाणों का वरदान प्राप्त हुआ था, लेकिन हमारे बाबा की ये प्रतिज्ञा थी कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लड़ूंगा, जो कमजोर होगा उसके लिए लड़ूंगा। तो इसी से बाबा का ये चालू हो गया कि हरे का सहारा बाबा राम हमारा, बाबा श्याम, ठीक है। तो ये है, आप लोग छोटा सा प्रयोग है, आप लोग करके देखिएगा। अगर आपको उसमें कुछ बढ़िया लगता है भोग तो आप लोग चढ़ाते ही हैं। और जब मैं भोग बता रहा हूँ इनके विषय में आप जान तो लीजिए कि क्या क्या चढ़ाने से क्या क्या आपको वहां पर जो चीज चढ़ती है उनका महत्व क्या है। सबसे पहला तो चढ़ता है वहां पर बूंदी का लड्डू। बूंदी के लड्डू चढ़ाने से आपको क्या फायदा है? बूंदी के लड्डू चढ़ाने से अगर आपकी वैवाहिक स्थिति आपकी है या आपके किसी बच्चे की वैवाहिक स्थिति नहीं हो पा रही, विवाह संबंध नहीं स्थापित हो पा रहा है, तो आप बाबा श्याम को बूंदी के लड्डू चढ़ाइए। देखिए कमाल बाबा हमारे क्या कमाल करते हैं। दूसरी आती है खीर। बाबा श्याम को खीर अगर आप चाहते हैं तो आप एक खीर के साथ अपनी मनोकामना भी बाबा को दे दीजिए। बाबा ये हमारी मनोकामना है, आपके समक्ष हम जो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, बाबा ये हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिए। बाबा अवश्य स्वीकार करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा हलवा का प्रयोग कब करेंगे? जब हम नौकरी और रोजगार में बिल्कुल बेकार हो रहे हैं, तो आप हलवे का भोग लगाइए बाबा श्याम को। देखिए बाबा श्याम का चमत्कार, बाबा श्याम कैसे चमत्कार करते हैं, ये भी तो आप एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आप बाबा को हलवे का भोग लगाते हैं तो आपकी नौकरी और व्यवसाय जो भी हो दिक्कत आ रही है साल हो जाएगी। और अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे, आप परेशान हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो बाबा श्याम को मीठा मीठा दूध पिला दीजिए केवल, बाबा उसी से प्रसन्न हो जाएगा और आपको बुद्धि का वरदान देगा। बुद्धि का आपके नंबर कितने बढ़ के आएंगे आप देखिएगा। मीठे दूध में बड़ा कमाल है, ठीक है। और इन केस अगर आपके पास शत्रु बाधा है, शत्रुओं से आप घिरे हुए हैं, इधर भी शत्रु हैं, नौकरी व्यवसाय हर जगह आपके शत्रु ज्यादा हो रहे हैं, तो आप बस बाबा को नारियल का प्रसाद अर्पण करें। अगर आप खाटू मंदिर जाते हैं तो वहाँ बाबा को एक नारियल जरूर भेंट में अर्पण करें और साथ ही साथ कोई भी भोग लगाएं। ये मेरा व्यक्तिगत है, वहां का मतलब नहीं है। आप भोग लगाइए, उसके साथ में एक मीठा पान बाबा को अर्पित कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। बाबा हमारा तब कलयुग का सहारा बाबा श्याम हमारा।
तो आप लोग ये छोटे छोटे प्रयोग करिएगा और देखिएगा कि क्या होता है। और हाँ, एक मुख्य चीज तो मैं भूल ही गया, जैसे आप सभी को धन की कमी तो रहती ही है, ठीक है, तो इसके लिए पंचमेवे का प्रयोग करिए। पंचामृत बना के बाबा श्याम को चढ़ाइए, या सूखी मेवा पंचमेवा जो है आप लोग चढ़ाइए। अगर आप खाटू श्याम जाते हैं तो बिल्कुल आप पंचमेवे का प्रसाद तो बिल्कुल लेके ही जाइएगा। पंचमेवा और एक बाबा का प्रिय मोर पंख जरूर अर्पित करिएगा। बाबा आपकी परफेक्ट सुनेगा। बाबा श्याम सभी का बाबा श्याम।